कितनी बार कहा है वहां मत जाओ, सुनते क्यों नहीं हो भैया। हम सब ने बचपन में यही सुना है और आजकल शायद बच्चों पे चिल्लाते वक्त हम खुद भी यही कह रहे हैं। इंडिया में डांट को पेरेंटिंग का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। हमें लगता है कि जब तक बच्चा डरेगा नहीं वो सीखेगा कैसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बच्चे पर चिल्लाते हैं तो उसके दिमाग के अंदर क्या होता है? क्या डांट वाकई बच्चे को डिसिप्लिन बनाती है या फिर उनके ब्रेन को रीवायर कर रही है डर के लिए? मैं हूं लुब्धा शेख, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और आज हम डांट की साइंस को डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि बिना चिल्लाए बच्चों को समझाया जा सकता है या नहीं। जब हम बच्चे पर जोर से चिल्लाते हैं तो उनके दिमाग में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहें तो उनके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो डेंजर का सिग्नल देता है। इस वक्त बच्चे का लर्निंग ब्रेन यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्विच ऑफ हो जाता है। जब बच्चा डर रहा होता है वो सीख नहीं रहा होता, वो सिर्फ उस डर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए डांटने के बाद बच्चा बात तो मान लेगा लेकिन वो लेसन नहीं सीखता, वो सिर्फ डर को हैंडल करना सीखता है। मैं समझती हूँ, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज होती है, काम का स्ट्रेस होता है और कभी कभी बच्चे इतना तंग करते हैं कि गुस्सा आ ही जाता है। हम इंसान है ना, रोबोट्स थोड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डांट ही हमारा प्राइमरी टूल बन जाए। रिसर्च बताती है कि ज्यादा चिल्लाने से बच्चों में एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और आगे चल के अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ सकता है। हम बच्चों को डिसिप्लिन इसीलिए करते हैं ताकि वो अच्छे इंसान बने, इसीलिए नहीं कि वो हमसे डरना शुरू कर दे। तो फिर क्या किया जाए? बिना डांटे बात को कैसे मनवाए? Here are 3 simple steps. Number 1, the pause rule. जब गुस्सा आए तो 10 सेकेंड्स रुकिए। I know it's difficult, but एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप गुस्से में हैं तो आप डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। Calm down first. Number 2, connect before correct. बच्चे के लेवल पर आए, उनकी आंखों में देखें और धीमी लेकिन फर्म आवाज में बात करें। आपने जो किया वो गलत था। यहाँ बच्चे पर नहीं, उसके एक्शन पर फोकस करें। और नंबर 3, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। चलो जल्दी नहाने जाओ कहने के बजाय आप ब्लू टॉवल लोगे या फिर येलो। जब बच्चे को लगता है उनके पास चॉइस है तो वो जिद कम करते हैं। पेरेंटिंग कोई रेस नहीं है और ना ही कोई परफेक्ट पेरेंट होता है। गोल ये है कि हम कल से बेहतर बने। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कौन सा नया तरीका ट्राई किया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू देसी पेरेंटिंग विद लुब्धा फॉर मोर सच साइकोलॉजिकल इनसाइट्स। अगले वीडियो तक हैप्पी पेरेंटिंग।